नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। कार्डियोलॉजिस्ट सिस्टम का एक नया डिसीज़ है हाइपरटेंशन। तो हम बाकी सब तो पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। तो ब्लड प्रेशर का 140/90 होना या उससे ज़्यादा होना हमारा हाइपरटेंशन कहलाता है। तो इसमें हमने देखा कि 140/90 या उससे ज़्यादा होना ये हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आ रहा है। किसका? ब्लड का जो प्रेशर है उसका। ये दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन जो है उसे हम एसेंशियल हाइपरटेंशन के नाम से भी जानते हैं। ये 90 से 95% लोगों में देखने को मिलता है। इसमें कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं होती है और इसके कॉजेज़ के बारे में भी हमें पता नहीं होता है। कोई डिसीज़ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। यहीं पर सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है वो डिसीज़ के कारण होता है, जैसे कि किडनी डिसऑर्डर और एंडोक्राइन डिसऑर्डर। तो हम प्राइमरी में देख रहे थे कि कोई डिसीज़ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, किसी डिसीज़ के कारण नहीं होता है, लेकिन सेकेंडरी जो हाइपरटेंशन है वो किडनी डिसऑर्डर और एंडोक्राइन डिसऑर्डर के कारण होता है। अब हम देखते हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर का मतलब होता है जिसके कारण ये हाइपरटेंशन हो सकता है। तो पहला है इंक्रीज एज। एज ज़्यादा होने के कारण, एज ज़्यादा होने के कारण बोल सकते हैं 55 ईयर इनमें हमको देखने को मिलेगा। सेकेंड है ओबेसिटी यानी कि मोटापा के कारण। नेक्स्ट है हाई सॉल्ट इंटेक यानी कि सोडियम इंटेक ज़्यादा लेने के कारण हमको देखने को मिल सकता है। फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो हमको देखने को मिल सकता है। फिजिकल इनएक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी कम होने के कारण हमारा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम में क्या देखने को मिलता है हमको? मेनी पेशेंट आर असिम्टोमेटिक। बहुत सारे पेशेंटों में हमको कोई सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते, लेकिन कुछ सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि हेडेक देखने को मिलेगा, डिजीनेस यानी चक्कर, ब्लर विजन यानी धुंधला दिखाई देना, फटीग थकावट हो जाएगी पेशेंट को थोड़ा सा एक्टिविटी के बाद, एपिस्टैक्सिस यानी कि नोज ब्लीडिंग, नाक से खून आना एपिस्टैक्सिस कहलाता है। तो ये साइन एंड सिम्टम आपको समझ में आए होंगे जो भी हमने एक्सप्लेन किया आपको। अब हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशन के बारे में। कॉम्प्लिकेशन में क्या देखते हैं? स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या है? जब हमारे ब्लड का जो फ्लो है, प्रेशर है, वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तब हमारे ब्रेन में हमारे ब्लड का सप्लाई होता है, वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। नेक्स्ट है एम आई यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो जब क्या होता है, ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा होने के कारण जो हार्ट के मसल्स हैं, मिडिल ईयर, मायोकार्डियम, वहाँ पर ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमको एमआई की कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है हार्ट फेलियर। ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि हार्ट अपना पंपिंग करने में अनेबल हो जाएगा, वो पंप नहीं कर पाएगा और ना तो ब्लड को सर्कुलेट कर पाएगा जितना ज़रूरत है उतना। नेक्स्ट है किडनी फेलियर। किडनी का काम होता है ब्लड का प्यूरिफिकेशन करना और वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करना। तो जो ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा तो किडनी उनको क्या कर पाएगी? प्यूरिफाई नहीं कर पाएगी, जल्दी असमर्थ हो जाएगी वो प्यूरिफाई करने में ब्लड को। नेक्स्ट है रेटिनोपैथी। ये सारे हमारे क्या है? कॉम्प्लिकेशन है जो कि आपको समझ में आए होंगे। अब हम देखेंगे क्या? मैनेजमेंट के बारे में। हम इसमें मैनेजमेंट जो है दो तरीके से देखते हैं। मैनेजमेंट है एक नॉन फार्माकोलॉजिकल और दूसरा है फार्माकोलॉजिकल। नॉन फार्माकोलॉजिकल का मतलब होता है जिसमें हमें मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है। तो पहला देखते हैं क्या? लो सोडियम डाइट, यानी कि हमें अपने डाइट में सोडियम कम लेना है। ये क्या करता है? ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है, ब्लड में जो ब्लड का प्रेशर है उसको बढ़ाता है। नेक्स्ट है रेगुलर एक्सरसाइज। फिजिकल एक्टिविटी कम होने के कारण हो रहा था तो हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना है। ओबेसिटी के कारण हो रहा था तो वेट रिडक्शन करना है यानी रिड्यूस करना है। स्मोकिंग और अल्कोहल स्टॉप कर देना है। नेक्स्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस अगर है पेशेंट को तो स्ट्रेस को मैनेज करना है। नेक्स्ट आता है फार्माकोलॉजिकल। फार्माकोलॉजिकल यानी कि मेडिसिन हम देंगे। इसमें हम देखते हैं पहला है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स हम देंगे ताकि हम जो यूरिन का आउटपुट है वो ज़्यादा मात्रा में हो, जिससे हम सोडियम को एक्सक्रीट आउट कर सकें और कार्डियक जो लोड है उसको कम कर सके। नेक्स्ट है एसी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इसमें दो है, कैप्टोप्रिल और एनाप्रिल। नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर। इसमें मेटोप्रोलॉल और बिजोप्रोलॉल। मेटोप्रोलॉल
25 और 50 mg की आती है, और बिसोप्रोल 1.25 और 2.5 और 5 mg की आती है। उसके अनुसार आप कार्डियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं उसको। नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है एम्लोडिपिन और निफेडिपिन, ये 2 आती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में। तो इसकी जो 4 हमने कैटेगरी बताई हाइपरटेंशन के, तो कैटेगरी के अनुसार और पेशेंट को क्या रिक्वायरमेंट है जो कार्डियोलॉजिस्ट ने एडवाइस किया उसके अनुसार हम देंगे। तो आपको जो भी हमने अभी इस वीडियो में हाइपरटेंशन के बारे में समझाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।